फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। मतलब जब हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, तो हमारे बिजनेस में जो पार्टनर होगा उस पार्टनर में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, या हमारे बिजनेस में जब भी हम किसी अदर पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें क्या बातें होना चाहिए। मतलब कि इतना डीपली हमको सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है कि जब भी हम किसी के साथ बिजनेस करेंगे तो फर्स्ट तो ये कि वो एडल्ट होना चाहिए, मतलब वो इतना अलर्ट होना चाहिए कि फर्म से रिलेटेड कोई डिसीजन में वो हमारा क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, या उसकी एडवाइस से हम कोई डिसीजन ले सके, हमारे बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वह कैसा होना चाहिए, साउंड माइंडेड, मतलब कि स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। उसे किसी न्यायालय ने पागल या दिवालिया ऐसा घोषित ना किया गया हो, ठीक है, ना कोई चोर हो या शत्रु हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। तो ये सारी बातें तो हमें मालूम ही है। इन सब बातों को देखते हुए ही हम क्या करते हैं, किसी अदर पर्सन पर भरोसा करते हैं और हमारे बिजनेस में उसे शामिल करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि फर्म में साझेदार कौन हो सकता है, तो इतना तो हमने क्लियर कर ही लिया कि हाँ, वो व्यक्ति साझेदार हो सकता है जो साउंड माइंडेड होगा, जो मतलब कि क्या कर सकता है, हमें एडवाइस दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, हमारे बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार कुछ शर्तें दी गई है, कुछ योग्यता बताई गई है कि हाँ, एक साझेदार ऐसा होना चाहिए। तो उन्हीं शर्तों पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला बताया गया है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार बताया गया है कि साझेदार का कैसा होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, अयोग्य घोषित नहीं हो और स्वतंत्र सहमति। अब इन सब के मीनिंग क्या है, जान लेते हैं इनकी डिटेल से। क्लियर फ्रेंड? तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वयस्क होना, मतलब जो भी पार्टनर हमारे बिजनेस में शामिल होगा वो कैसा होना चाहिए, वयस्क, मतलब एडल्ट होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला, मतलब पूरी करने वाला व्यक्ति को क्या होगा, साझेदार होगा, और उसको क्या बोला जाता है, वयस्क साझेदार। लेकिन ऐसा साझेदार जिनके संरक्षक कौन है, न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए हो, तो उन्हें 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वयस्क माना जाएगा। अब न्यायालय संरक्षक मतलब होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि अनाथ होते हैं, ठीक है, तो वह क्या करते हैं, किसी को गोद लेते हैं, किसी बच्चों को, तो उनकी भी कोई कानूनी लीगल प्रोसेस होती है, उस बेस पे किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं वो अनाथ आश्रम से। तो ऐसी कंडीशन में जो न्यायालय होता है वो बोलता है कि ये जिस भी बच्चे को आपने गोद लिया है इसकी आयु 21 वर्ष की होगी, तब जाकर ही ये किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर सकता है या पार्टनर बन सकता है। आप इससे पहले 21 वर्ष की आयु से पहले इससे किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करवा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, वयस्क होना। साझेदारी में वही साझेदार शामिल किया जाएगा भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार, जो कैसा होगा, वयस्क। जबकि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि एक नाबालिग भी साझेदार हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है कि बस वो प्रॉफिट तक ही अपना काम रखता है, बिजनेस में हानि से कोई मतलब नहीं रखता है, उसका दायित्व असीमित नहीं होता है, ठीक है, वो बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकता। ये बातें होती है अवयस्क की। और जब बात वयस्क की आती है तो वयस्क क्या करेगा, बिजनेस को ऑपरेट भी करेगा, बिजनेस के लिए जो उसकी जिम्मेदारी उनको भी पूरा करेगा, जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, उनका जो रेशो होगा उस बेस पे क्या करेगा, प्रॉफिट और लॉस को क्या करेगा, प्राप्त भी करेगा। क्लियर फ्रेंड? अब सेकंड देखते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क का हो। व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब साउंड माइंडेड होना चाहिए, अर्थात वह पागल या असामान्य मस्तिष्क वाला नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे बिजनेस में कोई पार्टनर्स होता है तो वो ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, मतलब कि बिजनेस में हमें फुली सपोर्ट कर सके, अपने आइडियाज हमको बता सके और बिजनेस को ऑपरेट करने में हमें फुली सपोर्ट करे। स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, वो मेंटल नहीं होना चाहिए। थर्ड देखो, इसमें
अयोग्य घोषित नहीं हो। इसका मतलब होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। अयोग्य मतलब किसी भी काम करने के योग्य न हो। जैसे अपन सुनते हैं कि आज कोई बच्चा जैसे चोरी करता है या उससे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस पर कोई केस लग जाता है, तो फिर उसके बाद उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। तो इसमें भी यही है कि कुछ व्यक्ति को सरकार के द्वारा सरकारी नियम के आधार पर अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। जैसे चोर इसके अंतर्गत आ जाएंगे, शत्रु इसके अंतर्गत आ जाएंगे, कैदी, दिवालिया, पागल, ये सब क्या है? अयोग्य। और इनके साथ तो अपन बिजनेस कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो हमारा ही लॉस है। तो ये बताया गया है किस अधिनियम के अंतर्गत? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार कि कुछ व्यक्ति को सरकारी नियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जैसे अपराधी, विदेशी शत्रु, कैदी, दिवालिया आदि व्यक्ति साझेदार बनने वाला इनमें से नहीं होना चाहिए। विदेशी शत्रु का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे कोई भी देश है, उसका कोई दूसरा देश क्या है? विरोधी है या उसका किसी कारण से शत्रु बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ना तो उस देश से हम किसी प्रकार का माल का आयात करेंगे ना निर्यात करेंगे। तो ये बताया गया है इसमें कि अयोग्य घोषित नहीं हो। कुछ व्यक्तियों को सरकारी नियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, जैसे अपराधी, विदेशी शत्रु, कैदी, दिवालिया, ये सारे व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकते। साझेदार वही व्यक्ति बन सकते हैं जिसे न्यायालय ने अयोग्य घोषित नहीं किया हो, और ना जो पागल हो या चोर हो या किसी प्रकार का अपराधी हो। एंड लास्ट है इसमें स्वतंत्र सहमति। अनुबंध करते समय योग्य व्यक्ति ही स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। मतलब कि जब कोई हम अनुबंध कर रहे हैं, जब किसी बात को लेकर डिसीजन ले रहे हैं, तो वो एकदम फ्रीडम होना चाहिए, वो हमारे डिसीजन में यस कर सके, ऐसा पर्सन होना चाहिए। वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हाँ आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस काम की मैं किसी थर्ड पर्सन से एडवाइस लेके फिर आपको उसका आंसर देता हूँ। मतलब हैंड टू हैंड जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो उस डिसीजन से एग्री हो जाए। स्वतंत्र सहमति मतलब वो अपना मत बता सके कि हाँ मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम नहीं करना है। उसे किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ना तो हम उसे बाध्य करेंगे मतलब फोर्स करेंगे काम करने के लिए, और ना वो हमें किसी प्रकार से कोई भी काम के लिए फोर्स करेगा। सो फ्रेंड्स, हमने जाना कि नॉर्मली हमें मालूम है कि हमारे बिजनेस में किस टाइप का पार्टनर होना चाहिए, बट अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो कुछ नाम बताए गए हैं, इस बेस पे हमारा पार्टनर होना चाहिए। जैसे वयस्क होना, स्वस्थ मस्तिष्क का होना, उसे अयोग्य घोषित ना किया गया हो, और वो स्वतंत्र सहमति वाला होना चाहिए। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।